calling in Ranveer Singh. He's the General Secretary of the Confederation of Ex-Paramilitary Forces. And I saw your hand go up, Mr. P.K. Mishra, but you'll want to respond to this. So I'll ask Ranveer Singh first. रणवीर जी, आप हमें ये बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान ने एक वीडियो अपलोड किया था कि हमें ठीक से या ठीक ठाक खाना नहीं मिलता, ये ठंड में काम करनी पड़ती है बॉर्डर पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीआरपीएफ को। क्या अभी हमारे जवानों की देखभाल ठीक ठाक हो रही है, स्पेशली पैरामिलिट्री फोर्स की? बिल्कुल, पहले ऐसा आया था कि एक तेज बहादुर ने शायद किया हो या कोई और जवान हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा खाना अच्छा मिलता है। सीआरपीएफ का खाना तो बहुत आला दर्जे का है। बीएसएफ के जवानों को जो है, आर्मी की हमारी सप्लाई है बॉर्डर्स पे, तो कोई ऐसी खाने के बारे में बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ सुविधाओं का सवाल है तो ये बहुत बड़े दुख की बात है। अब देखिए ना, आज़ादी के बाद आज तक 34,000 अर्धसैनिक बलों ने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। और आप देखें, हॉट स्प्रिंग में 1962 जो पुलिस मेमोरियल आए दिन मनाते हैं, आए साल मनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी 31 अक्टूबर को गए थे, काफी गमगीन हुए थे। उन्होंने खाकी का जिक्र किया था कि बहुत अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं। एनडीआरएफ का भी जिक्र किया था। तो शायद प्रधानमंत्री जी चूक गए, अगर बोनंजा देते तो बहुत अच्छी बात थी। दूसरा चीज हम बताएंगे, 1965 का वार हुआ, बीएसएफ देश आपके लोगों को मालूम ही नहीं है। हम लोग जो है फौजी सभी लोग, ये कोई नहीं कहेगा ये बीएसएफ का, आईटीबीपी का, सीआरपीएफ का कॉम्बैट ड्रेस एक जैसी होगी। मैम, आपके माध्यम से देश को पता लगना चाहिए कि बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसके पास तीनों विंग है, चाहे वो एयर विंग हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे मैरीन विंग हो। तो वो सिविलियन कैसे उनको जो आपने उनकी पेंशन बंद कर दी। एक और चीज मैं कहूंगा, हमारे इसमें सुविधाओं की कमी का एक मेन कारण है कि हमारे जो गौंड जो करते हैं, हमारे अब एडिशनल डीजी मिश्रा साहब एडिशनल डीजी बने हैं, क्यों नहीं इनको डीजी बनाया गया? ये जवानों के साथ कंपनी लेवल से लास्ट तक रहे। आईपीएस तू चल में आया, कुछ दिन के लिए आए और चले गए। क्या सेना के जनरल सेना के उसमें आए थे ये कि इनको पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए? हमारे किसी आईपीएस ने नहीं कहा। तो एक बहुत बड़े दुख की बात है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से सरकार तक आवाज जाए, हमारे कैडर ऑफिसर को ही डीजी बनाया जाए। एक और पॉइंट हम कहेंगे, सीआईएसएफ के जवानों में आए दिन आत्महत्याएं बहुत ज्यादा होती है। पूरी आर्मर्ड फोर्सेस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, सेना में 60 दिन की छुट्टी, लेकिन सीआईएसएफ में 30 दिन की छुट्टी। हमने डीजी साहब से मिले तो कहा कि नहीं, इनको 30 दिन एरेंट लीव, वो कैश लीव देते, अनकैश देते। तो सर ऐसे सोने का क्या फायदा जिसके कारण जवान को आत्महत्या करनी पड़े? हम एक और वाकया याद दिलाएंगे आपको। काबुल की एम्बेसी को आईटीबीपी कमांडो ने बचाया था। प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई कि वो लाहौर होते हुए और काबुल गए और उनके बीच में उन्होंने कुछ पल बिताए और एक बूस्टर फार्मूला जवानों को दिया, हिमवीरों को, आईटीबीपी के हिमवीरों को, कीप इट अप। तो अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जी कीप इट अप करें अर्धसैनिक बलों को, और तभी ये दिवाली जो है, और हम चाहेंगे कि वो जरूर इस बारे में, और एक जैसे पाकिस्तान ने हमारे 40 जवान सरेआम जिनकी बॉडी 150 मीटर तक गई, हम चाहेंगे लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पे दिन में ही स्ट्राइक किया जाए, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, जिनको डाउट है हमारी सेना की स्ट्राइक के बारे में, होना चाहिए दिन में स्ट्राइक हो, 40 के बदले 440। ये पैरामिलिट्री के जवानों की आवाज है। और चाहेंगे कि जवानों को पेंशन, अब शहादत बोले नोटिफिकेशन, अरे भाई शहीद का शब्द फिर हटा दीजिए, ऑक्सफोर्ड वालों को बोल दीजिए, डिक्शनरी वालों को कि इसको हटाओ। बहुत दुख की बात है। 27 सितंबर 2016 को सरकार की तरफ से बयान आया था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को भी सेना की तर्ज पर वो सुविधाएं, वेतन भत्ते, शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सेनापति जी को बराबर हम 4 बार पिछले 4 सालों में गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री जी को मन की बात
20 लाख अर्धसैनिक बल के परिवारों की मन बात करने के लिए समय मांगा गया है। जरूर प्रधानमंत्री जी आपके माध्यम से, क्योंकि सर्विंग तो कुछ नहीं, हमारा वेटरन्स है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी दिल जमाने के लिए, ताकि सरकार के संज्ञान में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की शांतिपूर्ण तरीके से बात पहुंचा सके। उम्मीद ये प्रधानमंत्री जी का बुलावा आए। जी